मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहाँ जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, आप कहाँ बैठोगे? जैसे ये पानी यहाँ बह रहा है तो तुम्हें कहाँ बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है। प्रत्येक जलाधारी 2 बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर। अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें। और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझिए। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ? स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है? कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना शंकर जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर
स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदिक 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 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधन स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहां पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है ये बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़ गई। कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने नजदीक में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जहां शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे पास में जहां शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, जाओ शिव के पास समर्पित। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है, उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी, और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, वहां पर समर्पित कर कर, जो लगातार 5 दिन तक उस दूत को चढ़ाकर, चबा चबा कर, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का दे। उस गरुड़ पुराण में लिखा है, शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले, तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता है। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे, और चाहे 12वां अच्छा करे, चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले, या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले, या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा, पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं, तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं, इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब
खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तीन नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी तीन नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब यह खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है। हम क्यों? विद्येश्वर संहिता के अंदर, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा। लोगों ने भले विरोध करा कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना जाने कहां से मंत्र लिया है। विरोध करने वालों का तो काम है, विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ, विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ। हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ। हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो। हम कहें करो, वो कहें ना करो। हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ, वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी मौका मिले तो अपने घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िएगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं। वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो, और तुम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। वो उठाएगा जरूर, जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। उठाओ, लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। कभी तो डायल होगा, और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। ये निश्चितता है। हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसको छोड़ दो। प्रैक्टिकल करके देखना, कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिकल करिए। नींद की गोली को छोड़ो, पलंग पर सोने से पहले
मोबाइल बंद करो, और मोबाइल बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, पांचों कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सवेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां। एक बार वापिस बोलिए, सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, पांचों पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहां वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये 5 शिव जी की बेटियां हैं जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है, प्रेमवश, आनंदवश गोलियां नहीं खाना पड़ती। यही 5 बेटियां आज भी सनातन धर्म में नागपंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएगी। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो दिल कहां होता है, राइट की लेफ्ट? बोलो बोलो, जम के बोलो जल्दी से। लेफ्ट में। दिल कहां होता है? लेफ्ट में, ठीक है, उल्टे साइड में। दर्जी कुर्ता सिलता है, दर्जी शर्ट सिलता है, दर्जी टी शर्ट सिलता है, तो जेब कहां लगाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। उल्टे साइड में। दर्जी कभी सीधे साइड में जेब नहीं लगाएगा, दर्जी जेब लगाता है उल्टे साइड में। तो दर्जी से किसने कहा कि तुम उल्टे साइड में जेब लगा? क्योंकि दर्जी को मालूम है, दर्जी को इतना स्मरण है, दर्जी को यह मालूम है कि उल्टे साइड में दिल होता है, हृदय होता है। जब कहीं ये शंकर के मंदिर जाएगा, वहाँ की बेलपत्री उठाकर लाएगा तो जेब में रखेगा, जेब में रखेगा तो वो दिल के करीब रहेगी, तो इसका कल्याण हो जाएगा। वो बेलपत्र को अपने हृदय से लगाकर रखे, दिल के करीब। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मोबाइल को कभी ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो री जीजियों, क्या बोलते हैं? मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट करेगा करेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी और हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। इसलिए मोबाइल को ऊपर की जेब में मत रखो। पर हमारे संत कहते हैं माला, बेलपत्र, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प या रुद्राक्ष ऊपर वाली जेब में रखो। वो हार्ट के पास होना चाहिए, जो हमारा दिल सवार कर चले, हमारा हृदय सवार कर चले, दिल के पास। विरोध करने वालों का तो काम है विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ, विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ। हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ। हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो। हम कहें करो, वो कहें ना करो। हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ, वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी मौका मिले तो अपने
अपने घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाकर पढ़िएगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं। वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो और तुम जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ, वो उठाएगा, जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ। कभी तो डायल होगा और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। ये अपने ऊपर। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, आओ से दोनों हाथों से, बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो
बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया मेरे बाबा तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे बाबा तेरी नौकरी जय हो सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरी किस्मत का जब गुल खिला
तब जाकर के दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के दर मिला हो। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा शिव से, मेरे उगड़दानी से अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिले वहाँ बैठो, बाबा से प्रार्थना करो। बार बार राजगढ़ में कोई शिव पुराण होने वाली नहीं। बाबा ने मौका दिया है अपने हृदय की बात श्रावण महीने में शिव जी से कहने को। भाव से, आनंद से, सब भाव से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला
काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, थोड़ा तप गए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। माँ पार्वती मैया कितना तप करी, कितनी साधना करी है माँ। एक गुफा में प्रवेश कर कर तप करना, साधना करना। और पार्वती मैया बाल्यावस्था में शिवजी के सिवाय कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। जिसने देवाधिदेव महादेव को मांगा है, उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवाधिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता माँ पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, माँ पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर माँ पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, माँ गंगा, जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है। तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? गंगा मैया से देवऋषि नारद ने कहा, पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा, भी काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है, जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा,
गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुन, कभी कान लगाकर नहीं सुन। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। पेपर में लिखने को आया, आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा, गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में। गंगा उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं कहा करा, पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा, पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा, जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों,
पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है, मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। एक बार आप भी जरा सावन के महीने में, पहले तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे दें कि वो गंगा मैया को हरिद्वार से लेकर राजगढ़ तक लाए, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे राजगढ़ की माताओं को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलश यात्रा में, कलश में गंगा जल, और वो गंगा जल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाई, ये पूरे राजगढ़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार बड़े भाव से बोलिए हर हर गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है महाराज, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपटन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना, उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है?
ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याहों में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सूंड मूंड बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कह दे महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी रखा तो गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता कभी उधर रोता। माँ गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। 7 ऋषि आ गए, 7 ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली, और औलाद कितनी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 6। अब करूं तो करूं क्या। तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहाँ घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाएं। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करें। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखिए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज, चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या। अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर यह बताओ कि तुम क्या लगाओगे। शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में, बोलो जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का। मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे ही बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूँ, ये लगा देता हूँ। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम करना उतारम हो गए। तो
भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो माँ पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो माँ पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो माँ ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है, उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहाँ जाएं, तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोला अवधूतेश्वर भगवान की, नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए हुए, दिख नहीं रहे। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर षडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवाधिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। षडानंद कार्तिकेय ने, पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। माँ 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 कहती बोल बेटा। माँ मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना माँ मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। माँ आप चौसर में क्या लगाओगी? षडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी माँ से, तो माँ कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक माँ ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक माँ। माँ कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, माँ अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। माँ आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तो चलो। पिताजी जो मृगछाला छोड़ कर गए हैं वो मृगछाला दे सकती हो? माँ ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब माँ ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगछाला दी। भोलेनाथ जी मृगछाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले माँ गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म लगी थी उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करता है। ये प्रियता है। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे।
रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी